तो स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी ब्राइट क्लासरूम में, जिसके अंदर हमारी मैथ की सीरीज में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का जो चैप्टर है इसको आज कंटिन्यू करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमारे ये लेक्चर 8 होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को ज्वाइन करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग रीड आउट करते हैं, उसके कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों में 5%, अगले 3 वर्षों में 8% और 7 वर्षों से अधिक अवधि के लिए 10% वार्षिक है। यदि 10 वर्षों की अवधि में धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज 1850 है तो वह धनराशि ज्ञात करें। तो हमें क्या करना है यहाँ पर? तो हम लोग पहले सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों में जो सिंपल रेट, जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 4% है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा यहाँ पर ये कोई भी प्रिंसिपल होगा, इस पर क्या होगा, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू क्या दे रखी है, इसने हमें दे रखी है 5%, और जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो हमारा हो जाएगा 4 ईयर। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हमें पता है हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज कैलकुलेट करते तो कैसे करते थे, आर ऑन टी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी एक सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज निकल के आएगी। तो हम दोनों ने क्या हुआ, जो हमारा रेट थे 5% है, जो टाइम ड्यूरेशन है वो 4 ईयर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट की जो परसेंटेज निकल के आएगी हमारे पास 20% निकल के आएगी। ये तो होगी फर्स्ट 4 ईयर की बात होगी हमारे लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि अगले 3 वर्षों के लिए क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। तो हम लोग सिमिलरली बढ़ा देते हैं अगले 3 साल के लिए। तो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 8% हो गया, और ड्यूरेशन कितना होगा हमारे पास, 3 ईयर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 24% हमारा सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज निकल गई। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कह रहा है कि 7 वर्षों से अधिक। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 4 साल ये हो गए, 3 साल ये हो गए, तो 7 साल हो गए यहाँ पर। तो 7 साल के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10% हो रहा है। आगे का ड्यूरेशन का जो भी रेट, जो पीरियड रहेगा उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा हमारा, 10% रहेगा। तो ये कह रहा है कि यदि 10 वर्षों की, तो अब ये क्या कर रहा है, टोटल जो ड्यूरेशन हमारी कितना हो रहा है, 10 साल का ड्यूरेशन हो रहा है, 10 ईयर का ड्यूरेशन हो रहा है। तो अब देखिए 4 साल ये हो गए, 3 साल ये हो गए, तो इसका मतलब बाकी ये ड्यूरेशन कितना बचेगा, 3 साल का बचेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये 4 साल ये हो गए, 3 साल ये हो गए, तो इसका मतलब ये जो ड्यूरेशन है ये क्या क्या रहेगा हमारा, 3 साल। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 को 4 से 20, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 24। सिमिलरली क्या कर रहे हैं हम, 10 को हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 30%। तो अब हमारा जो बेसिक कंसेप्ट था हम उसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते थे, हमारा यहाँ पर कोई प्रिंसिपल होता था, प्रिंसिपल में क्या होता, सिंपल इंटरेस्ट की हमारे पास परसेंटेज निकल के आती थी। प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट से क्या होता था, हम लोग परसेंटेज निकाल लेते थे, या क्या करते थे, प्रिंसिपल का आर एंड टी परसेंट निकाल लेंगे तो वो क्या होता था, हमारा सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आ जाती थी। तो सिमिलरली हम उसी उसी कंसेप्ट को यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ हमारे पास, प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर है, तो हमें क्या कर रहा है, यहाँ पर टोटल ड्यूरेशन जो था हमारा 10 साल का, उसका हमें क्या करा, सिंपल इंटरेस्ट कितना बता रहा है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1850 रुपये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है 20, 24, 30, और वैल्यू वाइज देखें तो वैल्यू आ रही है 1850 रुपये। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज को जोड़ लेते हैं। तो कितना है, 20% प्लस क्या हो रहा है, 24%, सिमिलरली क्या हो रहा है, 30%। इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 74%। 74%। तो अब देखिए तो हुआ क्या, अब हमारा जो हमारा सिंपल सिंपल इंटरेस्ट सभी को टोटल कर रहे हैं तो कितना निकल के आ रहा है, 74%। तो ये क्या हो रहा है, देखिए अमाउंट वाइज हमारी वैल्यू ये आ रही है और परसेंटेज वाइज ये आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वल कर लेते हैं इनको। इक्वल करेंगे तो हमारी क्या होगा, 1% की वैल्यू निकल जाएगी। तो उसके बाद हम लोगों का जो कंसेप्ट और था, सिंपल इंटरेस्ट हमारा अगर वैल्यू निकल गई तो हम लोग क्या करते थे, हमारा जो फॉर्मूला था, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय पी इज इक्वल टू आर टी डिवाइड बाय 100। तो हम लोगों ने क्या, सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे कर ली, आर और टी को, ये तो हमारा रेट था, ये टाइम था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सिंपल इंटरेस्ट की हमारी परसेंटेज निकल के आई 20%। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल कितना होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंसिपल को हमेशा 100% मानते हैं।
तो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज थी हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितनी निकल के आई हमारे पास 74%। तो 74% की वैल्यू बस कितनी दे रखी है, 1850 रुपये क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट है। इन सबको टोटल किया, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं 1% की वैल्यू निकालता हूँ। तो 1850 डिवाइड बाय 74, हम लोग क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास इसको काटेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास, इसको काटेंगे तो ये निकल के आएगा 25। तो अब हम क्या करना है, 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% क्या होता है हमारा प्रिंसिपल होता है। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी 2500 क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल निकल गया। तो अब हमारा देखिए हम लोगों ने सब कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर रेट ऑफ हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना निकल के आ रहा है हमारे पास 2500 रुपये प्रिंसिपल था। सिंपल इंटरेस्ट कितना है वो हमारा 1850 दे रखा है, और इसकी किसके बराबर है, देखिए 100% था, ये प्रिंसिपल है, हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल दी 2500, क्योंकि हम लोग SI/P = R/T ये था। सिंपल इंटरेस्ट की हमें क्या कर दिया, टोटल कर दिया, 20 24 30 इनको टोटल किया 74 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट की हमें वैल्यू पता लग गई थी। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को कितना मानते हैं हम लोग 100% मानते हैं, तो हम लोगों ने 100% की यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करके हम लोग को यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, वो धनराशि के बारे में पूछ रहा था या क्या कर रहा था, उस अमाउंट के बारे में पूछा था, वो हम लोगों ने बता दिया। अगर अब आपसे वो पूछ लेता है कि टोटल लास्ट में अमाउंट कितना भरा, तो आप क्या करिए 2500 और 1850 को टोटल कर लीजिए। इनको टोटल करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर ये कंसेप्ट आपके थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अनिल ने 500 रुपये की राशि, अब क्या हुआ यहाँ पे इसने प्रिंसिपल दे दिया अपने को, क्या क्या कर दिया उसने अपने को प्रिंसिपल दे दिया, कितना दे रखा है वो कह रहा है यहाँ पर आपके पास 5000 है। प्रिंसिपल को हम लोग कितना मानते हैं 100% मानते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ 100% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 500। ये देखिए हमें 100% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, हमारे 500 दे रखी है। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगी हमारे पास 50। बट हमसे यहाँ पूछ क्या रहा है 10 वर्षों के अंत में कितना ब्याज होगा, यहाँ से क्या हुआ हमसे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहा है। तो हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, तो यहाँ पर क्या रखा है कि अनिल ने 5000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज के लिए 10 वर्षों के लिए, यहाँ पर जो ड्यूरेशन रहेगा वो हमारा होगा 10 ईयर के लिए, 10 ईयर का टोटल ड्यूरेशन दे रहा है। इस प्रकार उधार दी कि ब्याज की पहले 2 वर्षों का ब्याज, तो क्या करते हैं 2 ईयर, पहले 2 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6% है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको यहीं से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा पहले 2 साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6 है, ड्यूरेशन हमारा 2 है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 12%। सिमिलरली आगे बढ़ते तो आगे जो 2 सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ 8% हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम ड्यूरेशन 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 16%। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं तो आगे ड्यूरेशन देखिए तो टोटल हमारा जो ड्यूरेशन था वो कितना था 10 साल का था। तो हमारे क्या हो गए 2 साल यहाँ हो गए, 2 साल यहाँ हो गए, 4 साल तो हो गए। 4 साल के बाद आगे का जो ड्यूरेशन है उसके लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। और टाइम ड्यूरेशन कितना बचेगा, दो 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 यहाँ हो जाएंगे, दो यहाँ 4 हो जाएंगे, 10 में से 4 साल तो चले गए, तो बाकी ड्यूरेशन कितना बचेगा 6 साल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास देखिए कितना निकल के आया, इनको करेंगे तो ये आ जाता है 60। तो कब हो गया हमारे पास, तो अब हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट, सभी सिंपल इंटरेस्ट को टोटल कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 12 प्लस 16 प्लस क्या आ रहा है 60 कर रहा हूँ। इन सबको टोटल करते हैं तो ये निकल के आएगा मेरे पास 88%। तो अब हमें कुछ नहीं, हमें देखिए 100% की वैल्यू हमें दे रखी थी, क्योंकि हमें प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी थी, प्रिंसिपल को कितना मानते हैं हम 100%। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना 88%, हम यहाँ कुछ नहीं करते 88% की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये लीजिए 88% की वैल्यू निकालिए। तो क्या करेंगे 50 मल्टीप्लाई करेंगे 88 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल के आएगा हमारे पास 4400। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4400। तो अब आपको क्या होगा कंसेप्ट क्लियर हो गया, सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग क्या करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को मल्टीप्लाई करते रहेंगे, जितना ड्यूरेशन दे रखा है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट में हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि 4% की दर से 3 वर्षों के लिए, 8% की दर से 4 वर्ष अगले 4 वर्षों के लिए, 12% 7 वर्ष के बाद उधार दी है। तो यदि 11 वर्षों के अवधि के बाद साधारण ब्याज, यहाँ पर क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है, तो बिल्कुल कंसेप्ट हमारा क्लियर है। तो हमें क्या करना है, तो अब हम लोग क्या करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% है,
टाइम ड्यूरेशन कितना है 3 है, इनको कर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12। नेक्स्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, और ड्यूरेशन कितना है 4, ये तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, कर देंगे हमारे पास, ये आ जाएगा 32। ठीक, क्लियर है। तो अब हमारे पास कितने हो गए, तीन, ये देखिए 3 साल ये हो गए, 4 साल ये हो गए, 7 साल तो हो गए। तो हमारा ड्यूरेशन कितना था, 11 साल था। 11 में से 7 साल माइनस हो गए तो कितना बचेंगे, 4 साल बचेंगे। और अगले 4 साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट की परसेंटेज क्या है 12, हम तो क्या कहते हैं 12 को कितना ड्यूरेशन है हमारा 4 ईयर है, तो ये करेंगे हमारे पास 48, 48 हो जाएगा। तो इन परसेंटेज को हम लोग क्या करते हैं, हम टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 66। तो अब हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी दे रखी है, इसने हमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 66% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, यहाँ पर हमारे पास 27600 के बराबर दे रखी है। तो यहाँ पर क्या करो, टोटल टोटल में शायद हमारे पास मिस्टेक होगी, हम लोग को यहाँ टोटल आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 92। 92 की वैल्यू दे रखी है, 92 की जो परसेंटेज की वैल्यू कितनी दे रखी है 27606, 92% की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 27,600 दे रखी है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए डायरेक्ट क्या हो रहा है, 3 पे कट रहा है तो क्या आ जाएगा हमारा 300। तो ये कितना निकल के आ रहा है, 300 निकल रहा है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास 30,000। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 30,000 हमारा आंसर निकल के आएगा, क्योंकि इसको टोटल करेंगे तो ये 92 आएगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ, कंसेप्ट देखिए समझिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट 27,600 है। तो प्रिंसिपल तो क्या होगा हमारा 100% ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 92 है, सिंपल और हमारा जो प्रिंसिपल होगा उसकी वैल्यू 100% होगी, तो वो क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन हमारा इन दोनों में से होना था। और हम लोगों ने क्या हुआ 100% की वैल्यू निकाल दी, तो वो कितनी निकल के आ रही, 30,000 निकल के आ रही, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर क्या है, 6% है। तो मैं क्या करता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम ड्यूरेशन 2 साल है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अगले 3 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, ड्यूरेशन हमारा 3 साल है, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 30। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, यहाँ कह रहा है कि 5 वर्ष से अधिक, तो हमारे क्या हुआ, 2 साल ये हो गए, 3 साल ये हो गए, 5 साल तो हो गए, लेकिन हमारा टोटल ड्यूरेशन कितना है 7 सालों के लिए। तो हमारे पास कितने साल बचे, 2 साल बचे। तो 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने साल बच रहे हैं 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो इन दोनों सबको टोटल करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 66%। क्लियर है। तो अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर देखेंगे तो हमें दे रखा है, देखिए हमारे पास किसकी वैल्यू दे रखी है 12,700 रुपये, किसकी वैल्यू है, ये साधारण ब्याज है। तो हम लोगों ने क्या हुआ, ये सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की है। तो क्या करेंगे, 66% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 12,771 रुपये दे रखी है। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी, 12,771 डिवाइड बाय 66। और 100% की वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकल के आएगी, 12,771 डिवाइड बाई 66 इंटू क्या कर लेते हैं 100 कर लेंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि लास्ट में यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, तो क्या 66 से तो हो सकता है ये 11 से कटे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 6 और यहाँ पर इसको 11 से काटेंगे तो यह निकल के आएगा हमारे पास। पहले करेंगे 1 पे, फिर दोबारा फिर 1 पे जाएगा, फिर जाएगा 6 पे, फिर 1 पे आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ये कट जाएगा हमारा 3, यहाँ पर कट जाएगा 50, फिर इसको काटेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 387। तो अब हमें कुछ नहीं करना, हमें बस हमारे पास कैलकुलेशन आ गई। तो 387 इंटू क्या कर लेते हैं 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 19,350 रुपये, क्या हुआ हमारे पास निकल के आ गया। तो अब आप देखिए हमारे पास क्या हुआ था, इसने पूछा था कि कितने रुपए निवेश किए, तो अमाउंट कितना निकल के आया 19,350 रुपये हमारी वैल्यू निकल के आई, यही हमारा आंसर होगा। तो अब देखिए यहाँ पर कंसेप्ट को हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिए, 3-4 क्वेश्चन कर लिए, बिल्कुल कंसेप्ट को आप समझ गए। ये हमारा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल को कितना मानते हैं हम लोग, 100% मानते हैं। उसके अलावा क्या होता है, जब हम लोग रेट और टाइम को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक परसेंटेज निकल के आती है। सिंपल इंटरेस्ट की क्या होती है, परसेंटेज निकल के आती है। क्लियर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कई बार हमें क्या हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं उस परसेंटेज को सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल कर लेते हैं।
या क्या कर देता है, हमें 100%, मतलब क्या होता है प्रिंसिपल दे रखा है तो हम लोग 100% की वैल्यू इक्वल कर लेते हैं, और वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो भी पूछा जाता है हम लोग उसको इक्वल करके हमारी वैल्यू निकाल रहे हैं। क्लियर है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 8% था, तो अब क्या हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, टाइम ड्यूरेशन 2 ईयर, तो ये कितना निकल के आएगा हमारे पास 16। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या कर रहा है, नेक्स्ट जो आ रहा है अगले 4 वर्षों के लिए ये क्या हो रहा है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, ड्यूरेशन कितना होगा 4, इनको करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 40। सिमिलरली अब आगे देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, अब हमारे पास हमें क्या हुआ, टोटल ड्यूरेशन पता करनी है, टोटल ड्यूरेशन कितनी है 9 साल, तो हमारे 2 साल तो ये हो गए और 4 साल ये हो गए, 9 में से क्या हो जाएंगे, 6 करेंगे तो कितना डिवाइड करें, बच जाएगा 3 साल। तो आने वाले जो 12% का जो ब्याज है वो कितने पे लगेगा 3 सालों के लिए, तो इनको करेंगे तो ये टोटल हमारे पास 36 है। अब इनको टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट की जो परसेंटेज निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है हमारे पास, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 9, तो 92। तो 92% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 118,358.60 है। तो अब आप देखिए कि जो हमें क्या हुआ, तो रुपए कितने तो इसका मतलब क्या हुआ, हमसे प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या होता है हमारा 100%, तो अब हमसे क्या हुआ 100% की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा है, तो हम लोग कर सकते हैं, इसको कुछ नहीं करना हमें। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, 18358 कर लेते हैं, लास्ट का 60 इसको छोड़ देंगे, कैलकुलेशन हमारी थोड़ी ईजी हो जाएगी। 18358 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 92 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो अब आप देखिए आपको क्या हुआ, जो भी अमाउंट आएगा 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 92% की तो वैल्यू दे रखी है, ये 92% की वैल्यू है, 8% की वैल्यू और निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे जो भी आंसर आएगा इससे प्लस में आएगा, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 19,955 के करीब हमारा आंसर निकल के आएगा, और हमारा आंसर ये निकल के आएगा। क्लियर है। तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, इसका जैसे अब ये अमाउंट था हमारे पास टोटल, तो इसको क्या कर सकते थे, इसका जो 9, देखिए ऐसे करेंगे, 92% प्लस क्या करेंगे 8% और ऐड कर देंगे, तो 92% की वैल्यू कितनी दे रखी है 18,358, प्लस क्या करते हैं 8% है, 8% की जगह हम लोग क्या करते हैं 10% की वैल्यू निकालेंगे, तो भी क्या हुआ हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर क्या हो जाए इसके इक्वल में निकल के आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर निकल के आएगा 19,955। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 6.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 26। नेक्स्ट कह रहा है कि अगले 7 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9 है, कितने सालों के लिए 7 सालों के लिए, तो इनको भी टोटल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इनको करेंगे तो ये आ जाएगा 63। सिमिलरली आगे कर अगले 11 वर्षों से अधिक, तो हमारे क्या हो गए 4 और 7 11 साल, तो यहाँ पर हो गए, ये पहले 4 सालों के लिए था, फिर अगले 7 सालों के लिए तो 11 साल हो गए, उसके आगे की जो ड्यूरेशन है उसके लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10% है तो टाइम कितना बचेगा, टोटल हमें 19 साल थे, 19 में से 11 निकल गए, तो क्या ड्यूरेशन बचेगा हमारा 8 साल, तो यहाँ पर 8 करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारे पास 80। इसको क्या करिए टोटल करिए, टोटल करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 9, और ये 8 और 8 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ हमारे पास, देखिए यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को हम लोग 100% मानते हैं, इसमें क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 169 आ रहा है, 169%, प्रिंसिपल 100%। हमसे इस बार क्या पूछा है, थोड़ा क्वेश्चन में चेंज किया है, इफ़ दी अमाउंट रिसीव एट दी एंड, अब हमें क्या दे रखा है, इसमें अमाउंट दे रखा है, अमाउंट क्या होता है हमारा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो देखिए प्रिंसिपल कितना है हमारे पास यहाँ पर 100%, और इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की है 169, इन दोनों को टोटल करेंगे तो आ जाएगा 269। तो अब हमें क्या हुआ, किसकी परसेंटेज दे रखी है 269% की वैल्यू दे रखी है। क्लियर है यहाँ तक, तो हम लोग वही कर लेते हैं, देखिए तो 269% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 43404 के बराबर दे रखी है यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या करते हैं 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 43040, डिवाइड बाय क्या करते हैं 269, इसको काटेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 16। 16 पे के राउंड फिगर में क्या हो जाएगा हमारे पास
इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो लगभग 16 के करीब इसकी वैल्यू निकल के आएगी। और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1600 रुपये 16,000 की है, 160 के करीब वैल्यू आ जाएगी। और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 16,000। इसको अब हम लोग डिवाइड करेंगे 270 के करीब भी मान के चलेंगे तो भी हमारी वैल्यू लगभग इसके नज़दीक आ जाएगी 160। तो जो हमारा नज़दीक में जो आंसर पड़ रहा है वो कितना हो रहा है, 16,000 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कंसेप्ट को समझ गए आप लोग। हम लोगों ने क्या हुआ, इस बार हमें यहाँ पर टोटल अमाउंट दे रखा है। क्या दे रखा है इसने, अमाउंट दे रखा। तो अमाउंट क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना होता है 100%, इंटरेस्ट कितना है 169। इन दोनों को टोटल करेंगे तो 269% हमारी क्या हो, हमारा अमाउंट निकल के आएगा। और उसी की वैल्यू हमें दे रखी थी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमें इससे क्या हुआ, धनराशि के बारे में पूछा तो 100% की वैल्यू है, हम लोग वो फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक दर पर 1,200 रुपये और 10% वार्षिक दर पर 1,800 रुपये ब्याज पर दिए, दोनों समान अवधि के लिए। कुल ब्याज के रूप में 1,380 रुपये चुकाने, तो समय अवधि ज्ञात करें। अब हमें क्या हुआ, टाइम ड्यूरेशन फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सा इजी वे में कर सकते हैं अगर आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक जो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है हमारे पास 1,200 रुपये दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 8% है। और जो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब आप बताइए हम लोग क्या करते हैं। 1 साल का अगर मैं आपसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो हम लोग काफ़ी इजी वे में निकाल सकते हैं। तो 1 साल का ब्याज निकालना तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल इंटू 8 इंटू 1%, यही निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1,200 का, अब हमें क्या करना है, 1,200 का सिंपल 8% निकालेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन निकल के आएगी। तो 1,200 का 8% निकालेंगे, इन दोनों को काट दीजिए, जीरो कट जाएंगी आपकी। तो 12/8 96। तो क्या हो जाएगा, ये जो था इसका जो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आया 96 रुपये 96 रुपीज़। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कितना है अमाउंट हमारे पास 1,800 है। अब क्या करना है, 1,800 का हमें कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 1,800 का हमें 10% निकालना पड़ेगा। एक 1,800 को 10% निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 साल का ब्याज आ जाएगा। तो ये कितना निकल के आ रहा है 180। इन दोनों को टोटल करिए तो ये टोटल निकल के आ रहा है 276। तो अब आप देखिए कि आपको क्या करा, अब आप देखिए कि अब आपको दोनों का टोटल ब्याज मिल गया कि 1 साल के अंदर टोटल ब्याज कितना मिल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो 1 साल का ब्याज कितना बन गया हमारा 276। और टोटल ब्याज कितना दे रखा है हमें, टोटल ब्याज यहाँ दे रखा है, टोटल ब्याज की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1,380। तो अब हमें कुछ नहीं करना, टाइम फाइंड आउट करना। टाइम फाइंड आउट कैसे करेंगे, मैं क्या करता हूँ 1,380 को अगर 276 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा जो काट काट के आएंगे तो वो कितना निकल के आएगा 5 ईयर। तो क्या हो रहा है, निकल के आ रहा है 5। तो मतलब क्या हुआ, 1 साल का ब्याज 276 है। तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 1,380 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 1,380 को 1 साल के ब्याज से डिवाइड कर दिया। तो मेरा क्या हुआ, कितने साल, जितने साल लग रहे हैं वो ड्यूरेशन निकल गई। तो हम लोगों ने कंसेप्ट को समझ रखा, ये भी चीज़ हमारे कंसेप्ट में क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 500 रुपये 2 साल के लिए, 600 रुपये 5 साल के लिए और 1,000 6 साल। ये क्या कह रहा है, देखिए 500 रुपये है, ये कितने साल के लिए दे रहा है 2 साल के लिए। सिमिलरली क्या कर रहा है 600 रुपये हैं, ये 5 साल के लिए। और जो 1,000 रुपये हैं वो क्या कर रहा है, वो 6 साल के लिए। इसने क्या, वो किसी को साधारण ब्याज पे जमा करवा दिए। अब कह रहा है कि यदि वह 100 रुपये के साधारण ब्याज अर्जित करता है तो टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू वो उसको मिल रही है वो कितनी मिल रही है 1,000 रुपये। तो ये कह रहा है कि प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या रहेगी। क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज़ के कंसेप्ट को समझिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सभी ड्यूरेशन के लिए सेम रहेगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर भी रेट ऑफ परसेंटेज वही होगी, रेट ऑफ परसेंटेज वही होगी, रेट ऑफ परसेंटेज वही होगी। इन सबको मिलाने के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 1,000 मिल रहा है। तो अब हमें क्या करनी है, सिंपल इंटरेस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो अब आपको मैं थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझाना चाहूँगा तो उसको थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए मैंने क्या किया, मेरे पास कोई 1,000 रुपये अमाउंट था और जो टाइम ड्यूरेशन था मेरा 2 साल था, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये कंसेप्ट आपके क्लियर होगा क्योंकि ये ड्यूरेशन 2 साल का है। मेरे पास
प्रिंसिपल कितना है, 1,000 है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो मतलब क्या होगा, 1,000 का 10%, तो क्या होगा यहाँ पर मेरा सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए फर्स्ट ईयर का कितना आ जाएगा, 100 रुपये। सेकेंड ईयर का दूसरे साल का जो 2 सालों बाद का भी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना हुआ यहाँ पर, 200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, उल्टा कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस अमाउंट को ही डबल कर देता हूँ। अगर मुझे 1 साल का सिंपल अमाउंट को डबल कर देते हैं हम लोग, क्या करते हैं यहाँ पर जो ईयर है, ईयर की बजाय 2 ईयर है, तो मैं क्या करता हूँ, इन 2 ईयर से इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये कितना निकल के आएगा प्रिंसिपल मेरा, 2,000। 2,000 रुपये क्या हो रहा है, प्रिंसिपल निकल के आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको देखिए, इस प्रिंसिपल को रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% ही रहेगा। तो अब मैंने क्या कर दिया, ड्यूरेशन को 2 साल की बजाय, यहाँ पर मेरा ड्यूरेशन कितना था, 2 साल था, उस ड्यूरेशन को अगर मैं 1 साल में कन्वर्ट कर दूँ, तो मैंने क्या कर दिया, प्रिंसिपल को चेंज कर दिया। प्रिंसिपल को क्या कर दिया, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 200, अब 200 का मुझे, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, मेरा जो प्रिंसिपल है वो कितना हो रहा है मेरे पास, 2,000 रुपये हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरे पास, 10% होगा। और टाइम ड्यूरेशन को क्या कर दिया मैंने, 2 साल की बजाय कितना कर दिया, हमें क्या करनी कैलकुलेशन 1 साल की निकालनी है, तो मैंने 1 साल के कर दिया। तो उसके लिए क्या कर दिया मैंने, प्रिंसिपल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप देखिए कि मेरा 2,000 का प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो यहाँ पर मेरा जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 2,000। तो अब आप देखिए कि मैंने क्या किया, 2 साल के बजाय टाइम ड्यूरेशन को कम करके 1 साल किया। तो मुझे क्या करना पड़े, प्रिंसिपल का अमाउंट डबल कर दिया। मैंने क्या कर दिया, जो भी मेरा टाइम ड्यूरेशन था उसको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट उतना ही निकल के आ रहा है। तो अब हमें क्या हो रहा है, हम अगर 1 साल की कैलकुलेशन अगर हमें हमें निकालना है कि 1 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना निकल के आ रहा है, उसकी कैलकुलेशन हम लोग इस वे से कर सकते हैं। तो हम लोग यही सिंपल मेथड हम लोग यहीं पर ही अप्लाई करेंगे। तो इसको देखेंगे कैसे करेंगे। तो मान लीजिए अब क्या हुआ, जैसे हमारे मेरे 500 रुपये था, 500 का जो ड्यूरेशन था वो कितने साल के लिए था, 2 साल के लिए था। लेकिन अगर अभी मुझे ये 1 साल, ये क्या रहा, 2 साल, अभी मुझे क्या करना है, इसको कम करके 1 साल के लिए करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को 500 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कितना निकल के आएगा मेरे पास, प्रिंसिपल निकल के आएगा 1,000 रुपीज़। तो प्रिंसिपल कितना निकल के आया मेरे पास, 1,000 रुपीज़। किस केस में, जब मेरा क्या हो रहा है, 500 का जो अमाउंट था वो कितने साल के लिए था, 2 साल के लिए। तो 1 साल के लिए करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या है, 600 और 500 साल के लिए। तो 1 साल के लिए अगर कन्वर्ट करना है ये अमाउंट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 600 को क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये निकल के आएगा मेरे पास 3,000 रुपये। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करें, तो 1,000 अमाउंट है मेरे पास, क्या हुआ, 1,000 अमाउंट है, ड्यूरेशन कितना है, 6 साल है। तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या कितना निकल के आएगा, 6,000। इन सब को टोटल करता हूँ तो ये निकल के आता है मेरे पास 10,000। तो अब आप देखिए कंसेप्ट को बिल्कुल ढंग से हम लोगों ने क्या होता, अब हमारे पास क्या हुआ, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना निकल के आ रहा है हमारे पास, 10,000 रुपये प्रिंसिपल निकल के आ रहा है। टाइम ड्यूरेशन क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया, 2 साल को, इन 5 सालों को और 6 सालों को कन्वर्ट करके हम लोगों ने क्या कर दिया, 1 साल का टाइम ड्यूरेशन कर लिया। क्लियर है। तो अब हमें सब कुछ क्लियर हो गया। अब हमें क्या हो, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, यहाँ पर 1,000 दे रखी है। तो अब हमारे पास देखिए सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पता लगी। तो SI/P इज इक्वल टू RT/100 कर लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 1,000 दे रखी है। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 10,000 है। ये कैलकुलेट किया हम लोगों ने। इज इक्वल टू आर की वैल्यू निकालनी है, टाइम ड्यूरेशन हम लोगों ने 1 में कन्वर्ट कर दिया, 1 साल में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाय 100। ये दोनों दो जीरो कट जाएंगे, इस दो से 2 जीरो कट जाएंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा हमारे पास, 10%। आंसर क्या निकल के आएगा, 10%। कंसेप्ट क्लियर हो गया अब आपके। हम लोगों ने क्या किया था, ये जो 500 रुपये, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ये 500 रुपये के 2 सालों की बजाय अगर 1,000 रुपये 1 साल के लिए लगा देता हूँ, तो भी मेरा क्या हुआ, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बिल्कुल उतना ही निकलेगा जितना 5 सालों का 2 साल के लिए निकल रहा था। ये कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि 10,000 रुपये की राशि को साधारण ब्याज की 3 योजनाओं में निवेश निवेश किया गया। वार्षिक ब्याज, एक में 4%, एक में 6% और एक में 10%। तो हमारे पास क्या था, टोटल एक अमाउंट था 10,000। हम लोगों ने क्या किया, 3 बैंकों में, मान लीजिए हम लोगों ने इसको क्या किया, 3 बैंकों में जमा कर दिया।
एक बैंक में हमें ब्याज मिल रहा था 4%, एक में मिल रहा था 6% और एक में मिल रहा था हमें 10%। अब यहाँ पर इसने क्या हुआ, क्लियरली मेंशन कर दिया, जो पहली योजना थी इसके अंदर इसने कितना जमा कराया था, 4,000 रुपये जमा कराया। यदि 5 वर्षों बाद कुल अर्जित, अब क्या हुआ, इसमें जमा कराया, अब इसका अमाउंट नहीं दिया उसने कि इसके अंदर कितना अमाउंट जमा करवाया और इसके अंदर कितना अमाउंट जमा कराया, ये नहीं बताया। लेकिन वो आगे कह रहा है कि यदि 5 वर्षों बाद, अब टाइम ड्यूरेशन कितना दे रखा है, 5 ईयर। टोटल जो इन तीनों के बाद जमा कराने के बाद जो उसको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आई है, उसको कितना ब्याज मिला है, वो मिला है उसे क्या कर रहे हैं, 2800 रुपये ब्याज मिला है। तो वो कह रहा है कि जो हमारी जो थर्ड योजना थी, जिसमें हम लोगों ने 10% ब्याज मिलना था, इसमें उसने क्या हुआ, कितना अमाउंट, कितना क्या करें, प्रिंसिपल को क्या हुआ, उसने जमा करवाया था कि उसके बारे में पूछा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल को भी फाइंड आउट करेंगे, इसको ये करेंगे, और इसकी वैल्यू तो क्या हुई हमें दे रखी है। तो लीजिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पर क्या था हम लोग के, देखिए तो पहले की बात क्या थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4%। 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम ड्यूरेशन कितना है, 5 साल का, ये टाइम ड्यूरेशन कितना है, 5 ईयर का है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास हम अमाउंट कितना डाला था हम लोगों ने, 4,000, ये हमारे 4,000 था। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4, टाइम ड्यूरेशन कितना है, 5। तो कैलकुलेट करिए, कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, 4,000 का 20% निकालना है। तो 20% निकालने क्या करें, दोनों जीरो कट जाएंगे। तो क्या होगा, हमारे पास 800 रुपये क्या होगा, ब्याज मिल गया। तो हमारे जो जिस बैंक में हम लोगों ने फर्स्ट बैंक में जो पैसा डाला था, उसके अंदर हमें ब्याज कितना मिला है, 800 रुपये में ब्याज मिला है। तो टोटल ब्याज कितना मिला था हमें, 2800 रुपये ब्याज मिला था। तो इसका मतलब क्या करते हैं, जो फर्स्ट थी, फर्स्ट कंडीशन में हमें कितना ब्याज मिला, 800 रुपये ब्याज मिला था। उसके अंदर अमाउंट कितना लगाया था हम लोगों ने, 4,000 रुपये हमारा अमाउंट लगा था। तो अब आप देखिए कि इसका मतलब अब क्या हुआ, दो बाकी दो योजनाएं बची, तो उसके लिए अमाउंट कितना बच गया हमारे पास, 6,000 रुपये बच गया। और इन 6,000, इनको क्या किया, दो योजनाओं में डाला, तो उसमें एक में हमें 6% ब्याज मिल रहा था, दूसरे में मिल रहा था हमें 10%। तो और इन दोनों का जो टोटल ब्याज है वो कितना बचेगा था, क्योंकि टोटल मिल रहा था 2800 रुपये हमें ब्याज मिल रहा था, इसमें से पहली योजना में 800 मिल गया। तो इसका मतलब इन दोनों जो बैलेंस जो बच रही है, इनमें जो ब्याज मिलना था हमें, कितना मिल रहा था, 2,000 रुपये हमें इन दोनों में ब्याज मिल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि इसके अंदर कितना अमाउंट लगा है और इसके अंदर कितना अमाउंट लगा है। 6,000 बैलेंस 6,000 में से क्लियर है। तो इसको क्लियर करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास देखिए 6,000 रुपये अमाउंट बचा हुआ है, और हमारे पास क्या हुआ, हमने दो जगह डाला है, कितना कलेक्ट किया हुआ है, 6%, और एक में मिल रहा है हमें 10%। और टोटल ब्याज है, टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना मिल के आ रहा है हमें, मिल के आ रहा है 2,000 रुपये बच रहा है हमारे पास। तो हम लोगों ने क्या हुआ, जो प्रीवियस लेक्चर था हमने उसके बारे उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया। इसमें क्या करेंगे, हम हायर परसेंटेज पकड़ेंगे, कितनी है, 10%। तो मैं क्या करता हूँ, 6,000 का 10%, कितने ड्यूरेशन के लिए, 5 सालों के लिए, कितना ड्यूरेशन दे रखा है, 5 सालों के लिए, क्या करता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, वही प्रोसेस करते हैं। तो ये दोनों जीरो कट जाएंगे। तो इनको जब करते हैं तो ये निकल के आता है मेरे पास 3,000 रुपये। तो अब हमारे पास क्या हुआ, 6,000 का 10% के हिसाब से 5 सालों का जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 3,000। लेकिन एक्चुअल में तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना बचा हुआ, 2,000। तो ये देखिए हम लोग क्या करते हैं, 2,000 इसमें से माइनस कर देते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर में करवाया था, सिमिलर वैसा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या हुआ जाए, 1,000 रुपये हमारे पास एक्सेस बच रहे हैं। ये एक्सेस क्यों बच रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या हुआ, ये 6% है, इसको भी क्या हुआ, 10% मान लिया था। तो अब क्लियर कर लेते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसको भी क्या हुआ, हम लोगों ने 10% मान लिया था, बट एक्चुअल में डिफरेंस ये था कितना, 6%। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 4%। 4% का डिफरेंस है, ड्यूरेशन कितना है, 5 साल का। और ये अंतर किसके बराबर होगा, हमारे 1,000 रुपये के बराबर होगा। तो क्या होगा, 20%। 20% की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 1,000 रुपये। अब हम लोग क्या करते हैं, 100% की वैल्यू निकालेंगे। 100% की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये निकल के आएगा मेरे पास 5,000। 5,000 निकल के आ रहा है। तो ये 5,000 वाली वैल्यू किसकी आएगी, जो हमारे पास किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, छोटे वाले के बारे में, 6% वाले के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा जो अमाउंट निकल के आ रहा है, ये कितना निकल के आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर हम लोग कितना जमा करा रहे हैं, 5,000 जमा करा रहे हैं। तो अब हम लोगों ने देखिए कि पहली योजना थी, फर्स्ट योजना थी, उसके अंदर कितना निवेश किया था, 4,000 रुपये। सेकंड के अंदर कितना कर दिए, 5,000। तो कितना बचा, 10 में से 4,000 यहाँ कर दिया, 5,000 यहाँ कर दिया।
तो हमारे पास क्या हुआ, 1,000 बचा, तो लास्ट वाली योजना के अंदर कितना जमा होगा हमारा, 1,000 रुपये जमा होगा। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1,000 रुपये। क्लियर है, तो मैं थोड़ा सा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ आपको। तो अब हमारे पास क्या था, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये चीज़। तो हमारे पास क्या था, 10,000 रुपये अमाउंट था। तो हम लोगों ने क्या किया, ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने क्या कर दिया, 3 बैंकों में डाला है। क्लियर है, तो पहले बैंक में हम लोगों ने डाला था 4,000 रुपये। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और टाइम ड्यूरेशन था 5 साल। तो इसके अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिले था हमें, वो मिला था, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, वो मिला था हमें 800 रुपये हुआ, क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट मिला। सेकंड के बारे में हम लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या हुआ, 5,000 रुपये डाला। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करें, तो अब हमें देखिए क्या हुआ, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अच्छा है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, 5,000 का क्या करना है, देखिए, का 6 × 5, ये तो परसेंटेज होगी, और टाइम ड्यूरेशन कितना है, 5 साल, तो यही करना है। तो क्या करना है, ये परसेंट निकाल लेंगे, तो ये दोनों जीरो कट जाएंगे, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 30 और 5 15, तो क्या आ जाएगा 15, 150। और जी इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा हमारे पास, 1,500 रुपये निकल के आएगा, क्योंकि इसके अंदर अमाउंट हमारा यही था। थर्ड है, थर्ड के अंदर हम लोगों ने कितना अमाउंट डाला था, उसमें हमारा अमाउंट बैलेंस जो बच गया, 4,000 यहाँ चला गया, 5,000 यहाँ चला गया, तो इसका मतलब यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, 1,000 रुपये। अब क्या हुआ, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, और ड्यूरेशन कितना है, 5 साल। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका भी कर लेते हैं, 1,000 का हमें कितना करना है, 10 × 5% की वैल्यू निकालनी है। दोनों जीरो कट जाएंगे, तो ये कितने का करेंगे, 50, और ये कितना आ जाएगा, 500। तो ये देखिए इसका ब्याज कितना निकल के आया, 500 रुपये। तो अब हम करिए, टोटल करिए, 800 ये हो गया, 1,500 ये हो गया, 500 ये हो गया, तो इनका टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया, देखिए 1,800 रुपये निकल के आया। हम लोगों ने क्या हुआ, अमाउंट भी कैलकुलेट कर ली, इसमें 4,000 लग रहे हैं, इसमें 5,000, और इसमें कितना, 1,000। तो हमारा आंसर क्या हुआ था, बिल्कुल कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, ये 3,000। मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको ढंग से पूरी डिटेल में बता दिया। तो हम लोगों ने क्या हुआ, यहाँ पर ये भी निकाल दिया, ये भी अमाउंट आपको तीनों के तीनों अमाउंट बता दिए, किस अमाउंट में था और किस बैंक में हमें कितना ब्याज मिला, वो भी मैंने आपको ड्यूरेशन टाइम में बता दिया। तो थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी आपको ये मेरी ये क्लास, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।